Hello students, I am Vijay Upadhyay. Now I will explain you the science of class 7, lesson 2, page number 14. Digestion in humans. हम ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है, हम लोग जो खाना खाते हैं उसे हम लोग कैसे डाइजेस्ट करते हैं, आज हम लोग इसको समझेंगे। तो चलो स्टूडेंट्स लेसन स्टार्ट करते हैं। ह्यूमंस इनटेक देयर फूड थ्रू माउथ। हम सभी को पता है कि हम लोग खाना मुंह से खाते हैं। यूटिलाइज इट्स एनर्जी ऑन डाइजेशन एंड डिफिकेट्स द अनडाइजेस्टेड पार्ट्स ऑफ फूड। हम लोग इस खाने को अपने शरीर के अंदर डाइजेस्ट करते हैं और जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है हम लोग डेफिकेट करके सुबह के टाइम फ्रेश होकर के उस अनडाइजेस्टेड फूड पार्ट को अपने शरीर से एनस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। Ever thought what happens to the food inside the body? क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये खाना जो हमारे शरीर के अंदर जा रहा है मुंह से, इसका क्या होता है, क्या क्या प्रोसेस इसके साथ होती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज ए कॉन्टिन्यूअस कैनाल विच बिगिंस एट बक्कल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये पूरा का पूरा रास्ता है जो मुंह से शुरू होकर के हमारे एनस तक जाता है, जहाँ से फीकल मैटर हमारे बाहर निकलते हैं। ये एक लंबी पाइप जैसी संरचना होती है और ये पाइप अलग अलग जगह पर इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है और उससे उस अलग स्ट्रक्चर को हम एक अलग ऑर्गन का नाम दे देते हैं और वहाँ कुछ अलग एक्टिविटी होती है। तो इस तरीके से हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये एक ट्यूब की जैसी रचना है, कैनाल की जैसी रचना होती है जो मुंह से स्टार्ट होती है और एनस तक फैली होती है। द कैनाल कंसिस्ट ऑफ वेरियस कंपार्टमेंट्स। इस कैनाल में इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में बहुत सारे भाग हैं। जैसे फर्स्ट है बक्कल कैविटी, हमारा मुंह जिसमें हम लोग खाना चबा के खाते हैं। फूड पाइप और ऑसोफेगस, इसके बाद गले की से जो पाइप जैसी स्ट्रक्चर ये निकलती है इसको हम कहते हैं फूड पाइप या ऑसोफेगस। फिर स्टमक, फिर स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, इन द रेक्टम एंड लास्ट द एनस। स्टूडेंट्स जैसा फिगर में दिया गया है आप सब लोग देख सकते हैं कि हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बक्कल कैविटी से, ये पाइप जैसी संरचना बक्कल कैविटी से मुंह से स्टार्ट होती है हमारे मुख गुहा से और एनस तक फैली होती है। अब क्योंकि इस ट्यूब लाइक पाइप का स्ट्रक्चर हर जगह थोड़ा सा चेंज है, अलग अलग है। जैसे जहाँ स्टमक है या हम ये कहें कि जहाँ पाइप थोड़ी सी फूली हुई है उस पार्ट को हम स्टमक कहते हैं। जो पार्ट इसका बहुत ज़्यादा कॉइल्ड है उसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। जो इसके बाद थोड़ी सी वाइड पाइप हो गई है, ट्रांसवर्स फैली हुई है, इसको हम लार्ज इंटेस्टाइन का नाम देते हैं। और जहाँ पर अनडाइजेस्टेड मैटर इकट्ठा होता है ये रेक्टम होता है और जहाँ से हमारा फीकल मैटर बाहर निकलता है उसे हम एनस कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे फूड पाइप के अलग अलग हिस्से का नाम अलग अलग है, लेकिन इसमें हमारे फूड की प्रोसेसिंग होती है। हमारा फूड डाइजेस्ट होकर के बहुत सारे अदर्स प्रोसेस में जाता है। स्टूडेंट्स अब आगे हम समझते हैं। इज़ इट नॉट ए वेरी लॉन्ग एंड कंटिन्यूस ट्रैक्ट? क्या आपको ये नहीं लगता कि एक लंबा रास्ता है? ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट टू द फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ इनडाइजेस्टेड फूड एंड टू द एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड वेस्ट। ये सभी जो ऑर्गन्स और ग्लैंड्स आपको फिगर में दिख रहे हैं ये सभी फूड को, जो हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, उसे तोड़ते हैं और जो सब्सटेंस टूट नहीं पाता है, जो अनडाइजेस्टेड रह जाता है, उसे शरीर से बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। दे टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इस पूरे फूड पाइप को जहाँ पर फूड की हमारे प्रोसेसिंग हो रही है मुंह से लेकर के एनस तक, इसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एज फूड ट्रेवल्स थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, जैसे जैसे हमारा भोजन फूड पाइप के अलग अलग हिस्से में पहुंचता है, इट्स कंपोनेंट्स गेट्स डाइजेस्टेड स्लोली। इसके जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज हैं, फूड में क्या क्या कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स। लेकिन विटामिन्स और मिनरल्स तो एज इट इज़ एब्जॉर्ब होते हैं, जैसे हैं ये वैसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन होता है। डाइजेशन मतलब इनके जो बड़े बड़े मालिक्यूल्स हैं इनको बहुत ही छोटे छोटे मालिक्यूल्स में तोड़ दिया जाता है
एंजाइम्स के द्वारा, केमिकल सब्सटेंसेस के द्वारा, और इसे ही हम कहते हैं डाइजेशन। तो इस तरीके से खाना जैसे जैसे अलग अलग हिस्से में जाता है यह टूटता जाता है और बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स में टूट जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, फूड रिक्वायर्स जूसेस टू गेट डाइजेस्टेड। इस खाने को जो हम खाना खा रहे हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए, पचने के लिए एंजाइम्स की या जूस की ज़रूरत पड़ती है। द ग्लैंड्स कंट्रीब्यूटिंग डाइजेस्टिव जूस इंक्लूडिंग द सैलिवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन स्टमक लाइनिंग, द स्मॉल इंटेस्टाइन, द लीवर एंड द पैनक्रियाज। और ये खाना बनने के लिए जो जूस, जो एंजाइम्स निकलता है, ये कहाँ कहाँ से निकलता है? हमारे सैलिवरी ग्लैंड से, हमारे मुंह में 3 पेयर सैलिवरी ग्लैंड्स हैं, वहाँ से निकलता है। स्टमक की लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वहाँ से निकलता है। इंटेस्टाइन से निकलता है, लीवर से निकलता है और पैनक्रियाज से निकलता है। तो लगभग हर जगह से ये एंजाइम्स निकल रहे हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं। जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन होता है इसको ब्रेक डाउन करते हैं एंजाइम्स। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस इनटू सिंपल वंस। और ये जो डाइजेस्टिव जूस हैं, जो एंजाइम्स हैं, ये हमारे कॉम्प्लेक्स फूड को, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन होता है, इसको सिंपल यूनिट्स में, सिंपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो इस तरीके से हमारे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है? पूरा हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आता है, माउथ से लेकर के एनस तक, और एसोसिएटेड ग्लैंड्स आती हैं। ग्लैंड कौन कौन सी हैं? मुंह में हमारे सैलिवरी ग्लैंड्स है, स्टमक के पास लीवर है, और स्टमक के तुरंत नीचे हमारा पैनक्रियाज होता है। तो इस तरीके से ये 3 ग्लैंड्स जो होती हैं ये अलग हैं, जो अपने एंजाइम को हमारे फूड में मिलाती हैं। इसके अलावा हमारे स्टमक की लाइनिंग से और इंटेस्टाइन की लाइनिंग से, इनकी दीवार से अलग से एंजाइम्स निकलते हैं जो हमारे फूड को तोड़ते हैं। Let us now discuss the structure and functions of different parts of the digestive tract to know what happens to the food steps by steps. अब हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के एक एक पार्ट को समझेंगे, इसके स्ट्रक्चर को और इसके फंक्शन को समझेंगे, जिससे हम ये जान पाएँ कि हमारा खाना जब अलग अलग जगह जाता है तो इसके साथ होता क्या क्या है, क्या क्या प्रोसेस होती है इस खाने के साथ। स्टूडेंट्स, नीचे की हेडिंग है द माउथ एंड बक्कल कैविटी। हमारा मुंह और मुख गुहा। मुंह जो हम बाहर से देखते हैं, माउथ है, और इसके अंदर जो खाली जगह है जिसमें हम लोग खाना रख करके चबाते हैं, जो खाली जगह होती है, स्पेस होता है, उसे हम बक्कल कैविटी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इट इज़ थ्रू द माउथ फ्रॉम वेयर फूड इज़ टेकन इनटू द बॉडी। यह माउथ ही हमारा पार्ट होता है जहाँ से खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है। मतलब सबसे पहले खाना कहाँ आता है? मुंह में आता है, फिर वहाँ से हर जगह जाता है। लिटिल डाइजेशन ऑफ फूड एक्चुअली टेक्स प्लेस इन माउथ। वास्तव में केवल खाने का थोड़ा सा हिस्सा मुंह में डाइजेस्ट होता है। अब मुंह में क्या क्या होता है आप लोग समझने की कोशिश करिए। मुंह में हम लोग फूड को अपने दांतों से चबाते हैं, खूब अच्छी तरह से मैस्टिकेट करते हैं, चबाते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते हैं, और सलाइवा हमारा इस भोजन में मिलता जाता है। और यह सलाइवा हमारा, जिसमें एंजाइम्स होते हैं, ये एंजाइम्स हमारे कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को तोड़ते हैं। नीचे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। खाने को अपने मुंह के अंदर लेना, हाथ के द्वारा हम खाने को उठा करके अपने मुंह में लेते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। टीथ आर यूज टू च्यू द swallowed फूड एंड ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेज। जो खाना हम मुंह में लेते हैं इसे दांतों के द्वारा हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं और फिर इसे निगलते हैं। ईच टूथ हैज़ इट्स सेपरेट स्पेसिफिक लोकेशन इन द गम्स कॉल्ड सॉकेट। ये दांत बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, कई तरह के होते हैं, और ये हमारे जबड़े में धंसे होते हैं, जिन्हें हम, इन खाली स्थानों को हम सॉकेट कहते हैं। आगे फिगर में दिया गया है। टीथ आर गिवन डिफरेंट नेम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस एंड देयर रोल। अपने शेप के आधार पर और अपने काम के आधार पर हम दांतों को अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हमारे मुंह में 4 तरह के दांत होते हैं। आगे के दांत जो होते हैं इंसाइजर, उसके पीछे के जो थोड़े से नुकीले होते हैं, अगर हम जैसे कुत्ते और बिल्ली में या शेर में देखें तो जो दांत थोड़े से बड़े होते हैं अन्य दांतों से, इन्हें हम कहते हैं कैनाइन।
कैनाइन के पीछे प्रीमोलर और मोलर। तो इस तरीके से हमारे मुंह में एक जबड़े में, केवल ऊपरी जबड़े के हम आधे हिस्से में देखें, जैसा कि लेफ्ट साइड में यहाँ दिख रहा है, तो केवल लेफ्ट साइड में 2 इंसाइजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर टीथ पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, आगे का पेज हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आप लोग इतना रिवीजन करिए। उम्मीद करते हैं आज आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।